फलस्तीन के अंदर क्या हालात है आप देख रहे हैं। आप देखिए अरब ममालिक क्या कर रहा है, उसको पता नहीं कितने बिलियन का जहाज दिया गया है ट्रंप को, और उसी ट्रंप के साथ मिलकर इजराइल फलस्तीन के अंदर जो बारूद बरसा रहा है, क्या वो चीजें आप नहीं देख रहे? 5 ट्रक भेजे थे, 5 में से 3 में कफन था, 2 में खाने पीने का सामान था। घुटने टेक दिया मोदी ने। मुझे एक बात बताइए, मोदी ने घुटने टेक दिया? आप सुन लीजिए। नहीं, मोदी ने। अरे सुन तो लीजिए, यहाँ हमारी एक टीम है, क्रिकेट टीम, डोडा की? अरे नहीं, देश की। अच्छा। जिसका कैप्टन आज शायद पहले रोहित शर्मा था, मौका तो मिला नहीं, है ना। अब मुझे बताओ, 150 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है हमारी टीम, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, है ना। अब जब वो क्रिकेट के मैदान में जाते हैं तो वहां 150 करोड़ ताकत नहीं लगाता है। हमने चुने हुए लोग होते हैं, जो रोहित शर्मा करेगा वही तय होगा। 11 लोग, बिल्कुल। आप पीछे कितने हैं वो मैटर नहीं करता। हमने मोदी को आगे किया था, कैप्टन था देश का, फैसला उसको करना था, किसको किस वक्त बॉलिंग करानी थी, किसको किस वक्त बैटिंग करानी थी। वो मौका आया था, और जब मौका आया तो सिंदूर के नाम पे राजनीति कर रहा है। वो फौज ने किया है और फौज सक्षम है, लेकिन जो राजनीति में होना था मोदी को करना था, 56 इंच का सीना दिखाना था। और देश देख रहा है, देश देख रहा है। क्रिकेट के मैच में अगर विराट कोहली खेल ना पाए और पाकिस्तान से हार जाए, ट्विटर हैंडल पे देख लेना ट्रोलिंग कितनी होती है। ट्रोलिंग। जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के अंदर हम टूरिज्म चाहते हैं, टेररिज्म नहीं। क्योंकि मैं जितने लोगों से मिला हूँ और लोगों के हालात देखा हूँ, उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने हमेशा हमारी खुशहाली पे कहीं न कहीं धब्बा लगाया है। अभी जो आज हालात कश्मीर के बने हैं, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। और आज अगर ये लोग इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, जो दाग हम पे लगाए गए हैं, उसकी भरपाई हमसे नहीं हो पा रही है। और देश के लोग, मैं चाहता हूं कि देश के लोगों को बताऊं कि जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है और जो कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, उसे देखने के लिए कश्मीर में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये साल फिर लौट कर नहीं आएगा, ये मकामात फिर से शायद बहुत सारे लोग नहीं देख पाएंगे। लोग देखने के लिए आते हैं हसीन वादियों को, हसीन मंजर को, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की है। इस वक्त जो बदहाली है, बदअमनी है, उसका जिम्मेदार वही है। हमें क्या मिला है उन लोगों से, फ़ायदा क्या हुआ है? नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ा है। आज जब मैंने बॉर्डर एरियाज़ का दौरा किया, मैं जम्मू से होते हुए पुंछ, राजौरी और यहाँ से उड़ी करना तक में गया, तो लोगों ने कहा कि हम परेशान हैं। परेशान किस एतबार से हैं? हर लिहाज से। और परेशानी की वजह पाकिस्तान है, आतंकवाद है। अब मुझे बताइए, लोग टूरिज्म चाहेंगे या टेररिज्म चाहेंगे? जब लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि हमें टूरिज्म चाहिए, टेररिज्म नहीं चाहिए। तो मैं भी चाहता हूं कि देश के लोगों को बताना चाहूँगा, कश्मीर बहुत खूबसूरत है। आप कश्मीर चले आए, कुछ लोगों की वजह से, चाहे उसमें हम सरकार के शिकार हुए या कुछ लोग, लेकिन जिस तरह से आप पाकिस्तान को सीधे जिम्मेदार ठहराते हैं, आपकी सरकार दबे दबे अल्फाज में ऐसा नहीं कहती है। आपकी अपोजिशन महबूबा मुफ्ती या बाकी जो लीडरान है, वो डायरेक्टली नहीं कहते हैं, आप सीधे। मैं डायरेक्टली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हम लोग परेशान हो रहे हैं। मैं खुल के कह सकता हूँ, इस बात को कहने में मुझे कोई एतराज नहीं। क्या हासिल हुआ हमें उन लोगों से? क्या हासिल हुआ? अगर यहाँ बंद रहेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? अभी आपने कहा कि टूरिज्म की वजह से कितने मुतासिर लोग हुए, कहाँ से कैसे आएगा टूरिज्म? गोला एक पड़ा है, 10 पड़े हैं या 100 पड़े हैं, उससे शिकार भी आम आदमी हुआ है और उससे परेशान। और कितने लोग जेलों के अंदर गए हैं उन गोलों की वजह से, उन गोलियों की वजह से कितने लोगों को इस वक्त जेल के अंदर जाना पड़ रहा है। उन लोगों से क्या ही हासिल हुआ? अगर वो लोग वैसे सक्षम होते तो जंग छेड़ देते, लड़ाई करते, बात करते। अरे 2 मुल्कों की जंग में एक कौन जंग छेड़ते थे? अरे कोई भी मसला हल करना है ना। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ अमन आपने असेंबली में भी कहा था कि, मैंने कहा क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की वजह से मैं परेशान हूँ। आप परेशान? मेरा एक आदमी परेशान, हर आदमी परेशान है। आतंकवाद हल नहीं है। मैंने कहा है, 4 आदमियों को भेजकर यहाँ गोलियों से भून दिया जाता है और लाखों लोगों को उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। आप ये दाग लेना चाहते हैं? आप ये दाग लेना चाहते हैं? जब मुझसे ये सवाल किए जाते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। करने वाले 4 लोग हैं, जिम्मेदार ठहराने वाले लाखों लोगों को ठहराया जा रहा है। और जब पाकिस्तान को करना, पाकिस्तान बात क्यों नहीं करेगी? पाकिस्तान को हमारे लिए क्या बात करनी, वो खुद से बात करे। फिलहाल मैंने कहा, हमें टूरिज्म चाहिए, हमें टेररिज्म नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम उनकी सोच के सांचे में नहीं ढल सकते। वो क्या चाह रहे हैं हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे हम रोजगार, हमारी जेलों से पाकिस्तान छुड़ाएगा? हमारे जो नौजवान जेलों के अंदर, उनको कौन छुड़ाएगा? आप मुझे बता दीजिए। हमारे यहाँ जो अमन नहीं है, उस अमन को वापस कौन लाएगा? बता दीजिए। पाकिस्तान का टूरिस्ट आएगा क्या?
अरे इस जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का आएगा, बाहर के विदेशों का आएगा। लेकिन अगर हालात बनाने के लिए 4 लोग आकर यहाँ धंधा करते हैं तो धंधा खत्म हो जाता है। देख लीजिए अभी यहाँ नहीं, कौन बिल्कुल। लोग हैं, अब इसकी भरपाई कौन करेगा। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जितना हम खौफ से जी रहे हैं उतना हम खौफ से मर रहे हैं। अगर इंसान की 100 साल जिंदगी है, उसमें से 50 साल वो डिप्रेशन में जा रहा है। अभी यहाँ से क्या होगा, वहां से क्या होगा, वहां से क्या होगा। अरे इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी बड़ी ताकत है, उसके बावजूद भी एक मौत का खौफ हमारे सर पे चलता आ रहा है। ये कौन सी ऐसी सोच है, कौन सा ऐसा देश है जहां इतना ताकत होने के बावजूद भी मौत का खौफ रहता है। और मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपको सच में हमदर्दी है कश्मीर की आवाम से तो चले आइए कश्मीर, क्योंकि अगर आपने कश्मीर के नज़ारे नहीं किए और वो चाहते हैं कि वहां पर ये लोग ना जाएं, ऐसा माहौल बना रहे। आपको लग रहा है कि ये भी चाल है कि लोग ना आए, तो है। ना आए? देखिए, एक ऐसी जमीन, अगर यहाँ शहर के आदमी को गांव के अंदर जमीन है, अगर ये आदमी कहीं साल में 4 बार या 5 बार नहीं जाएगा, उस जमीन पर कोई और भी कब्जा कर सकता है। ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ कश्मीर ही रहे। अरे यहाँ बाहर के लोग आए, देखें ये हमारा है और ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की बेहतरी के लिए आपको एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। और हम वैसे भी परेशान हैं, और ये जो दाग है, इस दाग को मैं ज्यादा नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ ओवैसी साहब ने कहीं ना कहीं टर्की को निशाना बनाया, सऊदी अरेबिया, बाकी ममालिक को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमान कम मुसलमान है पाकिस्तान से? आप क्या सोच रहे हैं इस हवाले की से? बात नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। एटमी ताकत रखता है फलस्तीन के अंदर। इस वक्त आप माहौल देख रहे हैं, जो पाकिस्तान फलस्तीन के मुसलमानों के लिए बात नहीं कर सकता है, वो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की बात ना ही करे तो अच्छा है। हम अपना मुस्तकबिल खुद चुने हैं, हम अपना घर खुद चुने हैं। मुझे बताइए इस वक्त फलस्तीन के अंदर क्या हालात है, आप देख रहे हैं। आप देखिए अरब ममालिक क्या कर रहा है, उसको पता नहीं कितने बिलियन का जहाज दिया गया है ट्रंप को, और उसी ट्रंप के साथ मिलकर इजराइल फलस्तीन के अंदर जो बारूद बरसा रहा है। क्या वो चीजें आप नहीं देख रहे? 5 ट्रक भेजे थे, 5 में से 3 में कफन था, 2 में खाने पीने का सामान था, और पाकिस्तान ने कभी मुंह नहीं खोला। ले दे के हमारी रहबरी के लिए खड़ा हो जाता है। कौन सा पाकिस्तान? हमें ये पाकिस्तान चाहिए। हमारा किबला अव्वल फलस्तीन के अंदर है। उस फलस्तीन में निहत्ते लोगों के बारे में बात करना इनके लिए गवारा नहीं है। और कश्मीर में मुसलमानों को उकसा कर, इन लोगों को जेलों के अंदर डालकर, इन्हें मरवा कर इनको तसल्ली हो रही है। और आज बेरोजगारी का आलम है, और आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मैं किसी की बात नहीं करता हूँ। हम मुसलमान हैं और ये हमारा घर है। आपका परिवार अपना है, आपके माँ बाप अपने हैं, हम दूसरे को अपना माँ बाप नहीं कह सकते। जिस घर के अंदर हमने जन्म लिया है, वो जमीन हमारी है, वो विरासत हमारी है, और इस घर को हमने चुना है। आज हम यहाँ पर हैं, हम दूसरे के साथ उम्मीद नहीं कर सकते। और मैंने कल भी कहा था, पाकिस्तान के अंदर है भी क्या? हम किस पाकिस्तान की बात करें? मुस्लिम ममालिक, किस मुस्लिम ममालिक की आप बात कर रहे हो? कश्मीर के अंदर है ही क्या? क्या है कश्मीर के अंदर? अरे किबला अव्वल फलस्तीन के अंदर है, काबा जो है अरब के अंदर है। अरे देख लीजिए ना दुनिया के मुसलमानों के हालात। आपका मानना है कि बचाना है तो उनको बचाओ। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। हमने एक मुल्क को चुना और ये लोकतंत्र है, यहाँ जमहूरियत है। मेरे जैसे इंसान को मौका मिल रहा है, मैं बात करता हूँ, मैं लोगों की रहबरी करता हूँ, मैं लोगों के साथ इंसाफ करता हूँ। और ये लोग मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान हमारे लिए खड़ा हो जाएगा, जो अपने लोगों के साथ खड़े नहीं है। इमरान खान जैसे आदमी को 2 साल से जेल में डाला है, ये लोग किसकी बात करेंगे? हमारी रिगिंग करके इन्होंने चुनाव जीता। आतंकवाद तो वहां पर है, और आतंक 2-4 गन्ने भेजकर यहां पर हमें तसल्ली कराएंगे। ये लोग उस काबिल नहीं है। इनको बता दो कि हमारी रहबरी करना छोड़ दो, हम उनसे ज्यादा सक्षम है। और कश्मीर के लोगों को भी बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग पूछेंगे, पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं क्योंकि मुस्लिम ममालिक है। बांग्लादेश भी मुसलमान है, तुर्की मुसलमान है, ईरान मुस्लिम ममालिक है, इतने बिल्कुल कितने मुस्लिम ममालिक है। पाकिस्तान बगल में, हमें हासिल क्या हुआ? मुझे बता दीजिए, कोई एक आदमी खड़ा हो कि मुझे बताइए हमें क्या फायदा हुआ। अरे हमें छोड़िए, जो पाकिस्तान में बैठे हैं उन्हें क्या हासिल हुआ। और जिस मुकाम पे आज हम खड़े की बात कर रहे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में हालात हमसे बेहतर नहीं है। आप भी अगर किसी दुकान पे जाना चाहेंगे, 10 रुपए की चीज अगर कहीं आपको अच्छी मिलती है वही खरीदेंगे, आप डुप्लीकेट नहीं खरीदेंगे 10 रुपए की। मुझे क्या करना है पाकिस्तान से? और लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अगर ये सच में मुसलमानों का हमदर्द होता तो फलस्तीन जाता। अगर किसी को सवाल है, किसी को शक है, तो मुझसे सवाल करना। ये हमारा हमदर्द नहीं, इसे हमारी जमीन चाहिए, जो हम इसे नहीं देंगे। तो हम अपनी जमीन के जिम्मेदार खुद हैं, हम इसके निगरानी खुद करेंगे, इसकी बका के लिए हम खुद आगे बढ़ेंगे। तो आप मानते हैं कि किसी की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं है। हम एक मुल्क के अंदर रह रहे हैं, जमहूरियत है। कौन से दुनिया में ऐसा मुल्क है जहां जमहूरियत? यहाँ मोदी की बात हुई थी 2014 में, कहा
पेटियों में गड़बड़ी होती है, लेकिन जब 2024 का चुनाव आया 240 पे अटका दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जमहूरियत अगर नहीं होती, देखिए नहीं, मोदी नहीं, जैसा महाराज- तानाशाह भी इस मुल्क को लूटने में कसर नहीं की है। उसने दबदबा चलाया, उसने नफरत का बाजार गर्म किया, लेकिन देश के लोगों ने जवाब भी दिया है उसे। ये देश जमहूरियत से चलता है, ये देश इंसानियत से चलता है, यहाँ किसी की जागीर नहीं है। और जो नफरत की राजनीति करके आपने खुद कुर्सियों पे बैठते हैं, नेता कौन लोग हैं पता है? मुझ जैसा आदमी को नेता बनने की क्या जरूरत थी? ये वो नेता है जो लोगों को बहका कर, फिसला कर सत्ता में बैठने के ख्वाहिशमंद है। इनको लोगों से कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं। अगर इनको लोगों से मतलब होता तो ये लोगों की बात करते, आवाज उठाते और उस पर अमली जामा पहनाते। मुझ जैसे आदमी को घाट पे आकर घाट की बात नहीं करनी पड़ती, मुझ जैसे आदमी को आतंकवाद के खिलाफ बोलने की बात नहीं करनी पड़ती। ये सारे एक ही हैं। लेकिन महराज मलिक साहब, इल्जाम लग रहा है भाजपा पे, और आपकी जमात भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल है, कि कश्मीर में अगरचे हालात ठीक थे, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा पे ये इल्जाम भी है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत। आप समझते हैं कहीं ना नहीं, देखिए बीजेपी जो काम कर रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे पता है एक बड़ा वर्ग हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का है। वो हिंदुओं को इकट्ठा वोटों के लिए, हाँ बिल्कुल, वो अपने वोट बैंक बनाने के लिए हिंदुओं को इकट्ठा कर रही है, मुसलमानों को टारगेट करके उनके दिलों के अंदर नफरत पैदा करती है और खुद को हिंदू साबित करती है। लेकिन ऐसा भी ज्यादा देर नहीं हुआ। अरे 70 साल हो गए देश की आजादी को, 11 साल मोदी को हो गए, लेकिन 60 साल तो हिंदुस्तान के लोगों ने सेकुलरिज्म को वोट दिया। इस बात को आप भूल नहीं सकते। और अगर मोदी को नीचे घुटनों पर कोई लाएगा, कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम बीजेपी? नहीं, कांग्रेस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। कांग्रेस सेकुलरिज्म का नारा दे रहे हैं ना। अच्छा, आप मुल्क की बात मैं वो कहा मुल्क की सेकुलरिज्म का नारा दे रहे हैं, मैं इस नारे की बात कर रहा हूँ। हिंदुत्व तो अब हारा है, वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आप देखेंगे 29 के अंदर आप देखेंगे मोदी का नाम नहीं होगा, वजूद नहीं होगा, भाजपा की सोच दफन हो जाएगी। नफरत से बात नहीं बनती। और जिस नफरत के लिए वो जाने जाते थे, मौका था आज पाकिस्तान को सबक सिखाने का, घुटने टेक दिए मोदी ने। मुझे एक बात बताइए, मोदी ने घुटने टेक दिया? आप सुन लीजिए। नहीं, मोदी ने? अरे सुन तो लीजिए। यहाँ हमारी एक टीम है, क्रिकेट टीम, डोडा की? अरे नहीं, देश की। अच्छा। जिसका कैप्टन आज शायद पहले रोहित शर्मा था, मौका तो मिला नहीं, है ना। अब मुझे बताओ, 150 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है हमारी टीम, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, है ना। अब जब वो क्रिकेट के मैदान में जाते हैं तो वहां 150 करोड़ ताकत नहीं लगाता है। हमने चुने हुए लोग होते हैं, जो रोहित शर्मा करेगा वही तय होगा। 11 लोग, बिल्कुल। आप पीछे कितने हैं वो मैटर नहीं करता। हमने मोदी को आगे किया था, कैप्टन था देश का, फैसला उसको करना था, किसको किस वक्त बॉलिंग करानी थी, किसको किस वक्त बैटिंग करानी थी। वो मौका आया था, और जब मौका आया तो सिंदूर के नाम पे राजनीति कर रहा है। वो फौज ने किया है और फौज सक्षम है, लेकिन जो राजनीति में होना था मोदी को करना था, 56 इंच का सीना दिखाना था। और देश देख रहा है, देश देख रहा है। क्रिकेट के मैच में अगर विराट कोहली खेल ना पाए और पाकिस्तान से हार जाए, ट्विटर हैंडल पे देख लेना ट्रोलिंग कितनी होती है, ट्रोलिंग देख लेना वो कितना होता है। और हर आदमी हिंदुस्तान का नहीं चाहता है कि हमारी टीम पाकिस्तान से हारे। और जब ऐसा माहौल बने, जब छक्के छुड़ाने थे, तो तब हमने कहा नहीं, हम नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? 56 इंच का सीना दिखाना था, पाकिस्तान को जवाब देना था। और फिर सिंदूर का ऑपरेशन करके, पहले पुलवामा हुआ, अब पहलगाम हुआ। बिहार का चुनाव है, अब इस पे राजनीति नहीं होगी, बड़े पैमाने पे आप बदलाव देखेंगे। और एक चीज, ये मुल्क मैंने चुना है, जमहूरियत है। मैं कश्मीर की आवाम से भी पूछना चाहता हूँ, कश्मीर की आवाम से भी पूछना चाहता हूँ, कौन पाकिस्तान जो फलस्तीन के लिए इस वक्त खड़ा नहीं हो रहा है। तो महराज मलिक साहब, सवाल ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप सरकार में हैं, हाँ। थोड़ा सा अपने जम्मू कश्मीर की तरफ आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन पास की, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मुझे लगा कि जो आपने बातें कही, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के साथ आप हैं, रेजोल्यूशन पास की गई, 50 MLA इसको बुलाया गया, कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे सरकार तो बनी है, ये जम्मू कश्मीर के बहुत बड़ा मैंडेट है। हाँ। हम तो उस मैंडेट के साथ हैं। हम तो देख रहे हैं कि इतने बड़े वर्ग ने 42 सीटें दी हैं, हम उन्हीं के साथ हैं। बिल्कुल। अब सरकार क्या कर रही है, ये यहाँ के लोग सक्षम है, जिन लोगों ने इन्हें ताकत दी है। अगर सरकार नाअहल है तो जवाब जनता मांगेगी। हम तो पूछेंगे, हमारे जो सवाल होंगे वो सरकार से पूछेंगे, और हम पूछते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपका क्या देखिए, अभी तो सरकार के बारे में अभी कुछ लोग कह रहे थे कि अगर हम वो करेंगे तो हमें केजरीवाल जैसे हालत होगी। केजरीवाल वो शख्स है कि जो मोदी के उस शासन में, जहां मोदी पीक पर था 2014 से लेकर 2019 तक, जो मोदी का खौफ रहा था, उस दौर के अंदर दिल्ली की सरजमीन पे, दिल्ली की यूटी में मोदी के होते हुए अरविंद केजरीवाल ने वो काम किए जो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किए। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन जेल गया, झुका नहीं मोदी के सामने।
ये पता कर लो और देख लो। 2 साल सरकार में बैठा एक चीफ मिनिस्टर जेल जाना कबूल करता है, लेकिन मोदी की गुलामी को कबूल नहीं किया। उसका पूरा मंत्रालय जेल गया, लेकिन मोदी के सामने झुका नहीं। इधर अगर सम्मन आ जाएगा ना किसी नेता को, सम्मन ईडी का सम्मन, राजनीति बदल जाती है। लीडर वो होता है जो आवाम के लिए खड़ा होता है, लीडर वो नहीं होता है जिसको सम्मन आ जाए पार्टी बदल दे। तो लेकिन महराज मलिक साहब, आम लोग परेशान है। जम्मू वही मैं कश्मीर कह में रहा हूँ, जो आम आदमी को खुद के बारे में समझना पड़ेगा। तो मैं क्या एक आम समझेगा? आप लोगों को वोट दिया उसने, सरकार अरे बनाई। मुझे दिया, मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं, अगर मैं- मेरे जैसे और लोगों को दिया होता, असेंबली जब गूंजती, तो फैसले कुछ अलग होते। जब असेंबली में आम आदमी की बात करने वाला, बात रखने वाला कोई नहीं है, एक आदमी को छोड़ के, आप मुझे बता रहा हो वोट किसको दिया आपने, किसको दिया? उनके तो बोल देख ही लो। क्या जो जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती थी वो असेंबली के अंदर आवाजें उठी? आप मुझे बता दो, उठी? तो फिर आप क्यों नहीं, सरकार नहीं, के साथ? नहीं, 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 मैं सरकार के साथ नहीं, इसलिए हूं नहीं, क्योंकि नहीं, मैं नहीं, तीसरा नहीं, अखाड़ा नहीं बना देखिए, सकता। मैं तीसरा अखाड़ा नहीं। क्रिकेट मैच है, 2 ही टीमें खेल सकती है, 2 ही टीमें खेल सकती है। अपोजिशन या सरकार? हाँ, अब आप मुझे बेटर है अपोजिशन में आप नहीं, रहते। मैं अंपायर तो हूं नहीं, वो तो जज होता है। नहीं, 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 मैं, आप सुन लीजिए, अपोजिशन कौन सी अपोजिशन? अरे तीसरा फ्रंट खोल ही नहीं सकते हम, क्योंकि अभी वो लोग उस किस्म का जहन ही नहीं रखते हैं। किसके लिए खोलोगे? लोगों के लिए, जिन लोगों को समझाने के लिए वक्त लगेगा। सरकार के मैं बैठा हूं, सरकार नहीं, से मैं सवाल भाजपा करूंगा। अपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी पीडीपी नहीं। के कुछ एमएलएज हैं, नहीं, सजाद लोग हैं, वो बाकी नहीं, हैं। वो नहीं, वो सारे एक ही हैं। ये 2 अखाड़े हैं भाई साहब, वो दुतरफी है, दुतरफी। नहीं, आप सरकार से भी नाराज हैं महराज मलिक मैं साहब। सबसे नाराज हूं, क्योंकि लोग अगर नाराज है, मैं भी नाराज हूं। मैं लोगों की तरफ तो से। सरकार को छोड़ दीजिए ना। वैसे न, वरना है भी क्या सरकार में बैठे, वरना छोड़ो या रखो क्या ही फर्क पड़ता है? आपको क्या लगता है मैं हूं? अरे नहीं मैं- लग रहा है मुझे। हाँ, मैंने वोट दिया है सरकार बनाने के लिए, तोड़ने के लिए। जब बीजेपी को तो देख नहीं सकता, लेकिन इस सरकार को रख सकता हूं, क्योंकि बहुत बड़े वर्ग ने मैंडेट दिया। अभी 8 ही महीने हुए भाई साहब, देख लो। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब तक ना जम्मू कश्मीर का नौजवान सूझबूझ रखेगा, समझेगा असली हकीकत क्या है, अगर हकीकत को नहीं समझेगा, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। कश्मीर के अंदर इतने बिजनेस है, गाड़ियां इजराइल की हैं, गाड़ियां पता नहीं कौन कौन सी मुल्कों की है, हम लोग चला रहे हैं। हमारे दुकानों पे सामान पता नहीं किस किस मुल्क का है, हम बेच रहे हैं। हमारी जरूरत है, एक सियासत का मैदान है जहां से कश्मीरी भाग रहा है। अगर दुनिया की हर चीज इस कश्मीर के अंदर मिलती है, तो एक ईमानदार की सियासत क्यों नहीं दिखती है? आइए ना कश्मीर का नौजवान, आइए सियासत के मैदान में, करिए आवाम की बात, करिए रहबरी। जहां आपको छूट है, आप जब चुन कर आओगे असेंबली के अंदर, अपनी आवाम की रहबरी करोगे, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। बडगाम से लड़ रहे हैं आप? पूरी ताकत से। देखिए, उसकी एक वजह है, मैं बडगाम से भी लड़ रहा हूं, मैं नगरोटा से भी लड़ रहा हूं। अगर जम्मू कश्मीर के अवाम को बदहाली से निकलना है, एक बहुत बड़ा मैसेज, जी, अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को बदहाली से निकलना है, इस माहौल से निकलना है, तो सोच को बदलना होगा। ना इससे सरकार टूटेगी, ना इससे सरकार बनेगी। लेकिन एक मैसेज जाएगा एनसी को, एक मैसेज जाएगा भाजपा को, ताकि आने वाले 4 साल काम करेंगे। वरना कश्मीर के अंदर पता है एनसी को देंगे या पीडीपी को देंगे, जम्मू के अंदर पता है या तो बीजेपी को देना ही देना, वहां तो मजबूरी है। लेकिन अगर आपके काम नहीं हो रहे, आप वोट की बदली करो, आपको 4 साल के खुशहाली की गारंटी महराज देता है। लिख के लो, लिख के लो। अगर कश्मीर के बडगाम में आपने बदलाव लाया, अगर नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी में बदलाव लाया, तो आपके सवाल इन सरकारों